पढ़ना है क्लास 10th का एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं 13। इसमें कह रहा है कि एक गोल मेज पोस्ट पर ना 6 समान डिजाइन बने हुए हैं और यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की जो लागत आएगी वो लागत ज्ञात करना है। तो ऐसा कीजिए, पहले गोल मेज पोस्ट बना लीजिए। ये लीजिए, गोल वृत्त हो गया। इस पे ये क्या बोला है कि 6 समान डिजाइन है। तो एक डिजाइन इधर से, दूसरा इधर से, तीसरा यहाँ से, चौथा यहाँ से, ये पांचवा और ये छठा डिजाइन हो गया। ठीक, अब बोला क्या, ये डिजाइन हो गया आपका ये डिजाइन हो गया। इसकी त्रिज्या ना 28 सेंटीमीटर, मान लीजिए यहाँ ओ है, तो त्रिज्या यहाँ मिलाइएगा ऐसे, फिर यहाँ मिलाइएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ और यहाँ। ये सारा का सारा त्रिज्या हो गया और ये इसका माप है 28 सेंटीमीटर। तो इन त्रिज्या के द्वारा देखिए कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6 त्रिभुज बन रहे हैं। और ये त्रिज्या ना 6 सामान्य त्रिभुज में इसको बांट रहे हैं, यानी कि 6 त्रिभुज इसका बराबर है। अब जरा गौर कीजिए, अगर एक त्रिभुज के विषय में सोचिए, ए ओ बी, तो इसमें ये वाला भुजा 28 है, तो ये वाला भुजा भी 28 ही है। तो दो भुजा बराबर, तो इसका मतलब यहाँ जो कोण बनेगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। तो पहले एक कोण तो निकाल लीजिए, यहाँ पे ये सारा कोण आपस में बराबर होगा, तो एक कोण का माप ज्ञात कर लीजिए। पहले लिखते हैं इसको, लिखेंगे कि मेज पोस्ट की त्रिज्या r बराबर, मेज पोस्ट की त्रिज्या r बराबर, ये 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ऐसा करते हैं, ये पूरा मेज पोस्ट का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पहले। तो यहाँ लिखिए मेज पोस्ट का क्षेत्रफल बराबर, मेज पोस्ट का क्षेत्रफल, ये मेज पोस्ट गोल है वृत्त जैसा, तो वृत्त का क्षेत्रफल लगा दीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का स्क्वायर है, आर का वैल्यू 28 है, यहाँ हो जाएगा 28 गुना 28। काटिए 7 से, 7 चौके 28, ये 22 चौके 88, 88 को 28 से गुना कर दीजिए, 88 को 28 से गुना करना है। तो 88 64 के 4, हाथ में 6, 88 64 6 70, 28 दूनी हो जाएगा 56, ये 4 6 12, 1200। एक बार गुना चेक कर लीजिए, 88 64 के 4, 88 64 6 70, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, सॉरी यहाँ 17 होगा। अब कीजिए, ये हो जाएगा 4, ये 6 7 7 14, 1 1 2, 24 64, यानी कि 22 को 28 से और 4 से गुना कीजिएगा तो ये आएगा 24 64 वर्ग सेंटीमीटर। ये जो निकला है, ये निकला पूरा मेज पोस्ट का क्षेत्रफल। ये क्या है, पूरा मेज पोस्ट का क्षेत्रफल। अब ऐसा कीजिए, त्रिभुज के विषय में सोच लेते हैं, ये ए ओ बी में, तो लिखिए ना पहले त्रिभुज ए ओ बी में
ये कोण ए ओ बी, ये वाला कोण बाकी सभी कोण के बराबर होगा। यहाँ लिखिए कोण ए ओ बी बराबर, ये छहों कोण मिलके कितना बना रहा है, गोल एक चक्कर, मतलब 360 डिग्री। तो लिखिए 360 बटे इक्का ठो है, 1 2 3 4 5 6 ठो है, 6 से भाग दे दीजिए तो निकल जाएगा 60 डिग्री। यानी कि ये कोण ए ओ बी जो है ना, ये वाला कोण, ये निकल गया 60 डिग्री। तो बाकी सारा कोण हो जाएगा 60 60 60, ये भी 60 और ये भी 60। अब आगे देखिए, ये क्या दिया हुआ है कि ए ओ बराबर है ए बी का, ए ओ बराबर है ए बी का, ये दोनों बराबर है 28 सेंटीमीटर का। तो बाकी ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, क्योंकि दो बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो देखिए कोण ए, या लिखिए कोण ओ ए बी, कोण ओ ए बी ये बराबर होगा कोण ओ बी ए का, कोण ओ बी ए का। क्यों? ये दो बराबर भुजा के सम्मुख कोण है, दो बराबर भुजा के सम्मुख कोण। तो ऐसा कीजिए, अब ये तीनों कोण को जोड़िए, ये वाला और ये वाला। तो कोण ओ ए बी जोड़ कोण ओ बी ए जोड़ कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी, ये तीनों कोण मिलके होगा 180 डिग्री। देखिए ना, ये त्रिभुज है तो ये कोण ये कोण ये कोण, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब देखिए ए ओ बी ए बराबर है, तो यहाँ लिखिए ओ ए बी जोड़ ओ बी ए के बदले ए ओ बी लिख सकते हैं, ओ ए बी ऐसे। कोण पहले से दिया हुआ है 60 बराबर में 360। अब आगे चलिए, या यहीं कर लीजिए, ओ ए बी जोड़ ओ ए बी, 2 कोण ओ ए बी बराबर 360 घटा 60, और ऊपर आइए 2 कोण ओ ए बी बराबर 360 में 60 गया, बचा 300। 360 कहाँ से आ गया, यहाँ 180 है ना, यहाँ भी 180 है, तो यहाँ आएगा 120। तो कोण ओ ए बी आएगा 120 बटे 2, कोण ओ ए बी निकल के आएगा 60। अब यहाँ देखिए क्या किए, त्रिभुज जो था इसका ये वाला और ये वाला तीनों कोण को जोड़ दिए, कितना निकला 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग होता है 180। ये ए ओ बी अपने जगह पे है, ए ओ बी ना ओ बी ए के बराबर था, तो ओ ए बी के बदले ले लिए ए ओ ए बी, ओ बी ए के बदले ले लिए ओ ए बी, ये 60 180, ओ ए बी यहाँ भी ओ ए बी दोनों जोड़िए तो हो जाएगा 2 ओ ए बी। ये 180 अपने जगह पे, ये 60 प्लस में था तो माइनस में आया, तो 2 ओ ए बी बराबर 180 घटा 60 120, ओ ए बी बराबर हो गया 120 बटे 2, 2 गुना में था भागा में गया, ओ ए बी हो जाएगा, काट दीजिए 2 से, 120 में भागा लगाइएगा तो 60 डिग्री। इसका मतलब आइए इस जगह पे ओ ए बी, कोण ओ ए बी ये बराबर था ओ बी ए का, ओ बी ए का, ये दोनों बराबर हो गया किसका, ए ओ बी का। यानी कि सभी कोण कितना हो गया 60 60 60, ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया। और वैसा त्रिभुज ना जिसका तीनों कोण 60 60 60 का हो, या प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो, वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसका मतलब त्रिभुज ओ ए बी समबाहु है, समबाहु है। इसका मतलब ये भी समबाहु, ये
1 2 3 4 5 6, ये सब 6 त्रिभुज बराबर है और 6 त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ लिखिए आगे कि ऐसे 6 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। और 6 ठो है तो ये 6 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। ये 6 ठो समबाहु त्रिभुज है, ऐसा यहाँ देखिए फिगर में, तो 6 से उसको गुना कर दीजिए। अब आगे कीजिए 6 गुना √3 का मान होता है 1.73, ये नीचे 4 है। √3 का मतलब होता है 1.732, आप 1.7 लेके काम चला सकते हैं। भुजा कितना दिया हुआ, भुजा था 28, समबाहु त्रिभुज सभी भुजा बराबर, तो ये स्क्वायर है तो लिखिए 28 गुना 28। अब आगे देखिए ये पॉइंट हटेगा ना, यहाँ 0 लगेगा। अब काटिए 4 एकम 4 0, 4 7 28, और काटना है तो काटिए या गुना कर दीजिए। 17 को 6 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा 102। 28 को 7 से गुना कर लीजिए रफ में कहीं, 28 को 7 से, 8 7 56 के 6 हाथ में 5, 7 दूनी 14 5 19, 7 8 7 56 के 6 हाथ में 5, 7 दूनी 14 5 19, 196। यहाँ लिखिए, ये दोनों को ना गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 19, 2 एकम 2 1 3, ये 0 0 0, ये आएगा 6 9 1, ये 2 9 9 फिर 9 1, यहाँ आ जाएगा यानी कि 1 3 9 2/10 भागा कीजिएगा तो 1 9 9 फिर 9.2 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए आगे क्या करना है, हमको क्या चाहिए, सिर्फ डिजाइन का क्षेत्रफल चाहिए, ये वाला डिजाइन जो बना हुआ है। तो डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए करना क्या है, ये पूरा मेजपोस में से अगर ये 6 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल ले तो सिर्फ डिजाइन न बचेगा। यही गौर कीजिए ना, ये पूरा मेजपोस है, इसमें से ये 6 त्रिभुज को काट के निकाल देंगे बाहर, तो सिर्फ ये वाला डिजाइन बच जाएगा। तो यहाँ लिखिए डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर डिजाइनों का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र हो जाएगा मेजपोस का क्षेत्रफल माइनस 6 त्रिभुज का क्षेत्रफल, 6 त्रिभुज का क्षेत्रफल। 6 त्रिभुज कौन, वही 6 समबाहु त्रिभुज। पूरा मेजपोस निकाले हैं 24 64, और 6 त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ निकाले 1999.2। घटा दीजिए 24 64 में से, 24 64 में से 1999.2 दशमलव दीजिए 0, यहाँ 8 आएगा। 10 3 13 में से 4 9 गया 4, 10 5 15 में से 9 गया 6, 10 3 13 में से 9 गया 4, देख लीजिए कट गया 464.8, 464.8 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या निकालने हैं, ये डिजाइन का क्षेत्रफल है। अब क्वेश्चन में बोला है कि 1 वर्ग सेंटीमीटर ना डिजाइन का लागत 0.35 रुपया है। तो यहाँ नीचे लिखिए 1 वर्ग सेंटीमीटर डिजाइन की लागत, डिजाइन की लागत, लागत मतलब खर्च 0.35 रुपया है। आपका डिजाइन इतना है, एक का लागत इतना, इतना का लागत कितना, इसको इससे क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। यहाँ लिखिए
464.8 वर्ग सेंटीमीटर डिजाइन की लागत बराबर, ये 464.8 गुना 0.35। अब आगे कीजिए, इसको गुना कर दीजिए या पॉइंट हटा के लगाइए, गुना ही कर दीजिए। 464.8 में गुना करना है 0.35 से, या यही कीजिए ना, यहाँ हटाइए पॉइंट, ये हो जाएगा 10, यहाँ से पॉइंट हटाइए, फिर यहाँ हो जाएगा 100। काटिए, 5 7 35, 5 दूनी 10, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, ये 2 से कट गया। गुना करके लिखिए इसको, 7 चौका 28 का 8 हाथ में 2, 7 दूनी 14, 2 16 के 6 हाथ में 1, 7 तिया 21 1 22 के 2 हाथ में 2, 7 दूनी 14 2 16, 162 68, नीचे 100 लगा हुआ ना, लिखिए 100, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। 162.8 रुपया आंसर, यानी कि ये 6 8 होगा, यहाँ 6 छूट गया, 6 8, 162.68 रुपया ये पूरा डिजाइन बना